क्या बात करने वाला था मैं? हाँ, एक छोटा सा रिफ्लेक्शन था मेरे मन में आज। भक्ति की शुरुआत में हमें ये दिक्कत होती है कि हमें टेस्ट नहीं होता है, एक दिक्कत होती है। और भक्ति में प्रगति कर लेते हैं, दिक्कत ये होती है कि सभी में टेस्ट होता है। तो दिक्कत ये होती है कि कौन से को करें। अब थोड़ा-थोड़ा हमको कुछ ऐसा लगता है कि कभी-कभी प्रगति कर लेते हैं या कुछ अनुभव होता है कि आज हमारे भक्त एक क्या नाम था? कीर्तन कर रहे थे आज? अकिंचन कृष्ण प्रभु। इतना सुंदर कीर्तन कर रहे थे, मेरा वहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा नहीं, भागवत बोलने में भी रुचि है, तो वह भी करना होता है। परम पूज्य अभी तो मैं बहुत प्रगति नहीं किया हूँ, कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है। जैसे कभी-कभी क्लास बहुत अच्छी लगती है, लेकिन देखते हैं प्रसादम तो बहुत अच्छा बना है, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा, है कि नहीं? और परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, कभी-कभी कोई श्लोक इतना सुंदर लगता है। सुने थे आप प्रवचन सुने होंगे, बोल रहे थे कि इतना अच्छा लगता है कि उसी पे विचार करते रहें, उसी को स्मरण करते रहें, लेकिन फिर आगे भी हम मतलब जाना पड़ता है, समय रहता नहीं है, और तो फिर आगे बोलना होता है ऐसे करके। कभी-कभी प्रसाद लेते समय लगता होगा कि अरे काश थोड़ा पेट और बड़ा होता। ऐसा अनुभव हुआ है आप लोगों को? कई बार होता है ना, बहुत अच्छा प्रसाद होता है, कहते क्या चाहिए, एक पेट और दे दीजिए ताकि और कुछ खा सकूं। लेकिन ये प्रॉब्लम भगवान की भक्ति के श्रवण कीर्तन में नहीं है। क्यों? इससे पहले मैं आगे जाए बोल देता हूँ, बहुत दिन से बोलने की इच्छा थी इस संबंध पे। वयम तु नावितिर्प्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो इस पे ये क्या नाम है, शौनक आदि ऋषि कहते हैं, वयम तु नावितिर्प्यामा, वयम तु भाई, और कोई तृप्त हो सकता है, लेकिन वयम हम तृप्त नहीं हो रहे। कृष्ण कथा सुनने की हमारी लालसा बहुत है, हम तृप्त नहीं हो रहे। तू समझ में आ रहा है? तू मतलब और लोग हो सकता है तृप्त हो जाएं, मान लो कहे कि 1 घंटे की क्लास, 2 डेढ़ घंटे क्लास होगी, तो वो शायद कहे नहीं नहीं हम थक जाते हैं, लेकिन हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं। तृप्त नहीं हो रहे हैं भाई, क्यों नहीं तृप्त हो रहे? किससे तृप्त नहीं हो रहे? कहते हैं उत्तम श्लोक विक्रमे। उत्तम श्लोक भगवान विष्णु के, जिनके गुणगान महान महान श्लोकों में गाया जाता है। ये महान महान भक्त जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी उनका सुंदर सुंदर श्लोकों में गुणगान करते हैं, या जिनका गुणगान सुनने से व्यक्ति तमोगुण को से उत्तम हो जाता है, पार हो जाता है, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान के विक्रमे, उनके उनके क्रम, उनकी लीलाओं को सुनने में हम तृप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते हो? तो कह रहे हैं यच शुण्वताम, जो उसको सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, रस अज्ञानाम, जो रस जानते हैं इसका, स्वादु स्वादु पदे पदे, उनको हर शब्द पे सुख मिलता है, हर शब्द पे सुख मिलता है। कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई देखो, जैसे कोई वस्तु है, श्रीधर स्वामी इसको बोलते हैं, कहते हैं मान लीजिए किसी वस्तु का रस का ज्ञान ही नहीं है, तो जैसे कि मान लीजिए नाट्य शास्त्र है, तो किसी को नाट्य शास्त्र की जानकारी नहीं है, तो कितना भी नाटक आता रहे, उस समझे क्या कर रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ। आपको याद हो बचपन में डीडी चैनल के ऊपर वो आता था, ओडिसिया ओडिशा ओडिसी भरतनाट्यम आता था, मैं ये क्यों देखना है। लेकिन मुझे उस बचपन में भी कौतूहल होता था कि इतने लोग क्यों बैठे हुए देखने के लिए इसको। जो स्टेज है उस पे बहुत लोग बैठे हैं, कहीं तबला बज रहा है तो बहुत लोग बैठे हैं जिसको कोई म्यूजिक का ज्ञान नहीं है, कहे ना हम तृप्त हो गए, हमें नहीं सुनना। तो एक तो दिक्कत हो सकती है कि रस ना जानते हो, तो कहते हैं ना हम तो कृष्ण कथा का रस जानते हैं। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, एक और वैसे व्यक्ति तृप्त हो सकता है कि उसमें रस हो, लेकिन समझ में आता है रस, लेकिन रस समाप्त हो जाए। जैसे कि ये गन्ना, गन्ने का रस जानते हैं व्यक्ति, लेकिन रस जो है कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण कथा का रस जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो तो और अच्छा लगता है। और एक और कारण हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भी छोला चावल अच्छा लग रहा है, कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक पेट नहीं भरा है। लेकिन क्योंकि कान क्या है, आकाश स्वरूप है, आकाश स्वरूप समझ रहे हैं, मतलब इसमें कितना भी कथा भरेंगे तो स्थान बना रहेगा और कथा डालने के लिए, तो इसलिए भी तृप्त नहीं होते। 3 कारण समझ में आए ना तृप्त होने के? कभी भी ना तृप्त होने के 3 कारण समझ में आए? एक तो हम रस जानते हैं, हम कृष्ण कथा के बात समझ रहे हैं, एक बात। दूसरा कि इसका रस कभी समाप्त नहीं होता है। और तीसरा, कान जो है आकाश स्वरूप है, आकाश का गुण उसमें होता है, उसमें कितना भी कथा डाल दीजिए वो जाते नहीं। आज एक भक्त महाराज जी प्रवचन किए इतना सुंदर, एक भक्त बगल में आके बैठे, हमने कहा आप सुबह आए थे प्रवचन में? कहते नहीं आए। ओ, मैंने कहा समझ गया समझ गया। और आप सोच रहे होंगे ना कि आप आ जाओगे तो कहीं कथा कम ना पड़ जाए, जैसे होता है ना प्रसादम, अगर अधिक लोग आ जाते हैं तो कम पड़ जाती है कथा प्रसादम। तो मैंने कहा शायद इसीलिए आप कथा में नहीं आए होंगे, कि भाई आप आएंगे, आप सुन लेंगे, 2-4 लोग कम पड़ जाएगी तो दूसरे लोग सुन रहे हैं, आपने इस कारण से कथा में नहीं। लेकिन आप समझना चाहिए, कथा में ऐसा है क्या?
2000, 5000, 15000 जितने लोग भी आए कथा सुन सकते हैं, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए लेकिन देखेंगे कथा सुनने के लिए कोई झगड़ा नहीं होता है, प्रसाद के लिए झगड़ा होगा लेकिन कथा के लिए कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए व्यक्ति का आग्रह होना चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, प्रभुपाद बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्ण को। कहते हैं हम सभी लोग अपना हृदय शुद्ध करना चाहते हैं, तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अ डिवोटी हु हैज डेवलप्ड एन ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा, दैट डिवोटीज हार्ट कृष्णा प्यूरिफाइज। आप मेरी बात समझ रहे हैं इसका? देखिए श्रवण करना एक अलग बात है, लेकिन श्रवण का आग्रह होना एक अलग बात होती है। आग्रह समझते हैं आप? एक आग्रह का शब्द आग्रह ही होता है, ईगरनेस, ईगरनेस इंग्लिश में कहते हैं कि हम सुने कि क्या विषय वस्तु है, क्या सुन रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, उत्सुकता। यस, तो जिसको श्रवण करने की उत्सुकता होती है उसके हृदय को बहुत जल्दी शुद्ध करते हैं। वैसे दूसरी तरह से देखा जाए तो जिसकी उत्सुकता नहीं भी है वो भी बैठ के सुन रहा है तो उसके धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि जीव के तो ये मूल इच्छा ही है। तो ये सब हमें सीक्रेट समझने चाहिए कृष्ण भावना के। हृदय को जितना और जितना जल्दी हृदय शुद्ध करेंगे, हृदय को शुद्ध करना है। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादम एकम न मुंचति। जिस प्रकार अगर हृदय व्यक्ति का धौतात्मा हृदय शुद्ध हो गया है तो कृष्ण के चरण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता कि कितने अच्छे हैं कृष्ण के चरण, इतने सुखमय हैं। ये परीक्षित महाराज का वचन है। वो क्यों बोल रहे हैं? कह रहे सुखदेव गोस्वामी आप बोलते रही मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है और मैं कृष्ण कथा से शुद्ध हुआ है, और कृष्ण कथा ही शुद्ध करके कृष्ण कथा में नित्य आसक्ति बना देगी। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ये सब बोल रहा हूं क्योंकि मन में था सब बोलने के लिए। अभी हम महाप्रभु की लीला को सुनना चाहते हैं। बार बार म्यूट के वचन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं म्यूट? मैं भी म्यूट हो जाऊं क्या? ओके, मेरे ख्याल से म्यूटेड है एवरीबॉडी, जस्ट चेक कि कोई म्यूटेड नहीं। मैं तो सब म्यूट ऑल किया हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओके, श्री भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध, ब्रह्म की अनुभूति, ये महाप्रभु के वचन है। प्रकाशानंद सरस्वती को बोल रहे हैं। तो उनका प्रश्न था कि आप वेदांत सूत्र क्यों नहीं पढ़ते और आप कीर्तन ही क्यों करते हो? श्री भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या परमेश्वर से तदाकार होने की अनुभूति से भी अधिक आनंद का स्रोत है। यदि ऐसा न होता तो ब्रह्म के दिव्य आनंद में जो पहले से स्थित हैं वे श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद के द्वारा आकृष्ट न हुए होते। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ब्रह्म की अनुभूति क्या अनुभूति है? मैं ये शरीर नहीं हूं, इस जगत के जो दुख हैं उससे मुक्ति हो जाना। ठीक है ना? न शोचती न कांक्षती। अच्छा, परमात्मा की अनुभूति भी भगवान के विष्णु स्वरूप की अनुभूति है, लेकिन प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, उसमें जीव का भगवान के प्रति सेवा भावना नहीं होती है, और सेवा भावना के द्वारा ही जीव को कृष्ण से प्राप्त सुख का अनुभव हो पाता है। मैं बहुत एक एक शब्द को वेट करके बोल रहा हूं, ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि मन में आपके डाउट आएगा कि भाई विष्णु भगवान हृदय में है और विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में, जो व्यक्ति भगवान को विष्णु को भी परमात्मा के रूप में देख रहा है, वो केवल उनको देख रहा है शांत भाव से, लेकिन उनके प्रति सेवा की भावना नहीं है। जो वैकुंठ के पार्षदों को भगवान विष्णु की सेवा करने की से सुख मिलता है, उनकी सेवा भावना है कि मेरे स्वामी हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा, वह सुख परमात्मावादी को नहीं प्राप्त होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बहुत गूढ़ बात है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेवा भावना नहीं है, वो खाली परमात्मा को देख रहा है, और कहीं कहीं उसकी एक की भावना भी रहता है कि मैं ही यही भगवान हूं, इसमें मिल जाऊं, ये भावना भी रहती कहीं कहीं। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को देख रहा है, सेवा भावना डायरेक्ट उसकी भावना सेवा की नहीं है कि मैं इनकी सेवा करूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन चाहे वैकुंठ का पार्षद हो चाहे गोलोक का पार्षद हो, उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन सेवा की भावना दोनों के अंदर है। चाहे वो ऐश्वर्य भाव में भगवान विष्णु की सेवा कर रहा है, या माधुर्य भाव में या आत्मीयता से गोलोक के कृष्ण स्वयं रूप कृष्ण की सेवा कर रहा है, लेकिन दोनों में सेवा भावना है। सेवा भावना समझते हैं? कृष्ण को सुखी करने की, सेवा करने की इच्छा। तत् सुख सुखित्वम, ये सब बातें याद आ रही हैं? जब सेवा की भावना होती है, और वो सेवा भाव की भावना का आधार क्या है? एक भक्त का विशिष्ट रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, चार होते हैं ना मुख्य। तो इन भावनाओं में जब हम कृष्ण, इन भावना इनमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए, और इस भावना से युक्त होकर जब वो कृष्ण की सेवा करता है, तब उसको अनंत सुख प्राप्त होता है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्म सुख से श्रेष्ठ है परमात्मा का सुख, और उससे कोटि गुना श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति का सुख। उदाहरण दिया जाता है कि अगर ब्रह्म सुख जो है वो एक बूंद के बराबर है, एक गिलास पानी के बराबर है, तो भक्ति का सुख एक सागर के समान है। जो ब्रह्म सुख या मुक्ति को सुख को कोटि परार्ध, परार्ध का मतलब होता है ब्रह्मा जी की
परम आयु का आधा, तो मतलब कोटि कोटि परार्थ गुना भी आप बढ़ा दीजिए तो भी वह भक्ति के सुख के बराबर नहीं है। आप समझ सकते हैं हमारा भाग्य कितना उज्जवल है। कितने लोग ब्रह्म अनुभूति करना चाहते हैं? नहीं, हम सभी लोगों का टारगेट क्या है? भगवत अनुभूति, चाहे कितना हो समय लगे उसमें। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि भक्त का भाग्य कितना उज्जवल है। अब मैं समझ सकता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। और इसका कारण क्या कह रहे हैं कि प्रमाण क्या है कि जो श्रेष्ठ आध्यात्मवादी हैं, ब्रह्मानुभूति जिनको प्राप्त है, वह भी भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। और उदाहरण है चार कुमार, उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, इन सब का, इनके सबके श्लोक कोट किए जाते हैं चैतन्य चरितामृत। जब आप पढ़ेंगे उसको तो आप देखेंगे कि जब ये बात बोली गई तो उसके प्रमाण में भागवतम से 2-3 श्लोक, 3-4 श्लोक ऐसे रखे जाते हैं। तो उसको हम जब पढ़ाएंगे वहां पे पढ़ेंगे तो फिर हम उसको देखते हुए चलेंगे। अभी तो हम एसेंस में समझ पा रहे हैं इस बात को। इसके बाद महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया जिसमें सभी स्थानीय सन्यासियों को आमंत्रित किया गया और महाप्रभु तथा श्रील प्रकाशानंद सरस्वती भी इसमें सम्मिलित थे। इस सभा में, एक मिनट, इससे पहले भगवान किसकी किसकी बात कर रहे थे? क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया। ये महाप्रभु जो भी हमने चर्चा करी, ये महाप्रभु उस महाराष्ट्रियन ब्राह्मण को बता रहे थे। अभी प्रकाशानंद सरस्वती के पास आए नहीं, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अब उस महाराष्ट्रियन वो बोल रहे थे, वो बात कर रहे थे महाराष्ट्रियन ब्राह्मण की। उसने चैतन्य चैतन्य 3 बार बोला और कृष्ण नाम क्यों नहीं बोला? तो उन्हें बोला वो कृष्ण के प्रति अपराधी हैं। फिर उन्हें कृष्ण की भक्ति की सर्वोत्कृष्टता को समझाया। अब महाप्रभु को वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण जिसको महाप्रभु ने बताया था भगवान की भक्ति के बारे में, वह सन्यासी को इनवाइट कर रहा है और महाप्रभु को इनवाइट कर रहा है। तो अब महाप्रभु उनसे मिलेंगे। श्रील प्रकाशानंद सरस्वती भी इसमें सम्मिलित थे। इस सभा में दोनों विद्वानों श्री महाप्रभु तथा श्रील प्रकाशानंद के बीच संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शास्त्रार्थ चला, जिसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। इससे पहले कि हम इस सारांश को देखें, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ महाप्रभु आए कैसे। महाप्रभु आए और जहां पे लोगों के पांव धुले जाते हैं वहां जाकर के वो बैठ गए। देखिए महाप्रभु अपने आप को कितना नम्र प्रस्तुत कर रहे हैं। और महाप्रभु ने अपना दिव्य ब्रह्म तेज प्रकाशित किया। और आप जानते हो कि ये जो मायावादी सन्यासी हैं, ये ब्रह्म के प्रति, ब्रह्म तेज के प्रति बड़े आकर्षित होते हैं। तो हम आश्चर्यचकित हो गए कि इतना तेजस्वी सन्यासी और इतने यंग, और उसके ऊपर भी इतने नम्र, बड़े आकर्षित हुए। तो कहते श्रीपाद, वहां पे वो बड़े स्टाइल से बोलते, गोसाई श्रीपाद ऐसे बोलते। बंगाली बहुत सुंदर है उसकी, जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्रीपाद आप वहां क्यों बैठे हैं? आप हमारे साथ आइए, यहाँ बैठिए, ऊंचे स्थान पे बैठिए। प्रभुपाद आप बोलते भी ये सन्यासियों को ऊंचे स्थान में बैठने की बड़ी इच्छा होती थी कि हम बड़े गर्व में, हम बड़े श्रेष्ठ हैं, वैसे करके वैसे। लेकिन महाप्रभु का नहीं नहीं, मैं तो हीन, मतलब निम्न संप्रदाय से हूँ, मेरा तो यहीं बैठना उचित है। तो नहीं, फिर अपने हाथ पकड़ के महाप्रभु का वो लेकर के आते हैं अपने पास में। फिर वहां पे बातचीत शुरू होती है। बहुत सुंदर है कि कीर्तन करना अच्छा है, बोलने मात्र से महाप्रभु का स्मरण होता है। महाप्रभु हाथ पैर धुलने वाले स्थान में बैठे हुए हैं, फिर उनको हाथ से लेकर के लेके आ रहे हैं। बहुत सुंदर है। और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर पुस्तक मुझे ना से फोटोएं बनवाई हैं, तो उसको आप देख करके महाप्रभु की लीला का स्मरण कर सकते हैं। महान मायावादी सन्यासी श्रीला प्रकाशानंद ने महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की अपेक्षा संकीर्तन आंदोलन को प्राथमिकता क्यों देते हैं? प्राथमिकता का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। श्रील प्रकाशानंद ने कहा, और एक मिनट समझना चाहिए इस बात को, क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो जानते हैं कि निमाई पंडित के रूप में बहुत बड़े विद्वान थे। तो आपने वेदाभ्यास या वेदांत का अभ्यास छोड़ करके ये भावुकता वाली कार्य करना क्यों शुरू कर दिया? ये उसका ओपिनियन था, ये उनका मत था प्रकाशानंद सरस्वती का कि आप तो इतने बड़े, हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े पंडित रह चुके हैं, तो वह छोड़ करके यह अब भावुक लोगों की तरह कीर्तन में गाना क्यों शुरू कर दिया? इसे सिद्धांत नहीं है, संकीर्तन सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है, लेकिन ये उनका विचार था। ये पूछेंगे। श्रील प्रकाशानंद ने कहा कि सन्यासी का धर्म वेदांत सूत्र का अध्ययन करना है, तो फिर श्री भगवान संकीर्तन में क्यों लगे हुए हैं? स्पष्ट है। ऐसा पूछे जाने पर महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत विनीत भाव से दिया। वेदांत का अध्ययन करने के बदले मैं संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हूं क्योंकि मैं मंदबुद्धि हूं। जो व्यक्ति कहता है भगवत गीता में वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। इसका श्लोक कर समझते हैं। वेदाहम समतीतानि, अतीत में जो कुछ होता है मैं जानता हूँ। वर्तमानी चार्जुना, जो इस समय हो रहा है वो मैं जानता हूँ।
और भविष्याणि च भूतानि, सब कुछ जो हो चुका है, जब भविष्य में होने वाला है, जो कुछ हुआ है, सब जानता हूं मैं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं मंद बुद्धि हूँ। मंद बुद्धि हूँ मतलब हम लोगों को वह हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि तुम भी मंद बुद्धि हो। समझ रहे हैं, महाप्रभु के सामने ऐसे निमाई पंडित कोई ठहरने वाला नहीं था शास्त्र में। तो वो अपने वो ये महाप्रभु कहने का मतलब है कि हम सब कली के जितने लोग हैं सब मंद बुद्धि हैं, ठीक है। उसमें भी दो चार श्लोक याद हो जाते तो सोचते हैं हम बहुत तेज बुद्धि हैं, लेकिन बहुत तेज बुद्धि नहीं है। अगर दो एक साल श्लोक नहीं देखेंगे तो वो भी भूल जाएंगे, बहुत मंद बुद्धि है, ठीक है। इस प्रकार महाप्रभु है, क्या श्लोक था वो, गुरु देखी गुरु मुरे मूर्ख देखी करिला शासन, वेदांत तुम्हार नहीं अधिकार, ऐसे करके श्लोक है। गुरु ईश्वर परिपाद मुझे मूर्ख देखे और कहे कि तुम्हारा वेदांत पे अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र जपो ए सर्व मंत्र सार, इस कृष्ण मंत्र को जपो, महामंत्र को जपो, यही सारे मंत्रों का सार है। ऐसे करके महाप्रभु ने बोला कि इस प्रकार से गुरुजी ने मेरे को आज्ञा दी है। इस प्रकार महाप्रभु ने आपको अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बताया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम है। क्लियर समझ में आ रहा है? वो महाप्रभु मूर्ख नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है कि इस समय की जनता वेदांत को पढ़ने का अधिकारी नहीं है, उसके लिए अच्छा है वो हरे कृष्ण मंत्र करे। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई लीला नहीं सुनना है, कि आप चैतन्य चरितामृत नहीं सुनना है, भागवत नहीं सुनना है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन स्पेशली भक्तों के संग में आकर के शास्त्र अध्ययन करना क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी उथल पुथल मची हुई है। ये लाइन समझ में आ रही है आप लोग को स्पष्ट रूप से? मूर्खों के मतलब क्या है? भगवत गीता में मूर्खों की डेफिनेशन, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। देखिए भगवत गीता बहुत सुंदर है। एक एक बात समझ में आती है, कौन मूर्ख है? जिसके फिजिक्स में कम नंबर आए वो मूर्ख है, केमिस्ट्री में कम आए तो ना। जो केमिस्ट्री में नंबर 1 है, लेकिन ये कह रहा है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, जो भगवान को नहीं जानता है और कह रहा है कि भगवान मनुष्य का शरीर लेकर के आए हैं, वो केमिस्ट्री को टॉपर होकर भी क्या है? मूढ़ा, मूर्ख है। अच्छा, मेरे केमिस्ट्री वालों से कोई दोष नहीं है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा फिलोसफर हो, पीएचडी हो, वो मूर्ख ही है। और सेकंड लाइन बोलना क्या बोलते हैं, मानुषम तनुमाश्रितम, हाँ, परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वर, मैं सभी भूतों का, भूत का मतलब जितने भी जगत के तत्व हैं और जीवों का, मैं ही ईश्वर हूं, ये इस परम भाव को वो नहीं जानते। समझ में ना? तो इस प्रकार का मूर्ख वेदांत का अध्ययन करके क्या बोलते हैं? ईश्वर निराकार है, और इसी कारण समाज में उथल पुथल मची हुई है। तो महाप्रभु ने कहा ऐसे मूर्खों के द्वारा वेदांत का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कटाक्ष में कि आप भी मूर्ख हैं, और आपके जो 80,000 सन्यासी शिष्य हैं वह भी मूर्ख हैं, क्योंकि ईश्वर की हर जगह धारणा है कि भगवान साकार हैं और आप निराकार निराकार चिल्ला रहे। महाप्रभु ने आगे कहा, चूंकि मैं मंदबुद्धि हूं, अतएव मेरे गुरु ने मुझे मना किया कि मैं वेदांत के साथ खिलवाड़ ना करूं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? इस पे एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे, वेद भगवान, भगवान का स्वरूप है ना, वेद भगवान उससे बहुत डरते हैं जो ठीक से वेदों की व्याख्या नहीं करता। समझ आई? बहुत सुंदर कमेंट है, बहुत ही अच्छा कमेंट है कि वेद भगवान उस व्यक्ति से बहुत डरते हैं जिसने ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया है। कहते हैं ये तो मुझे मार देगा। समझ रहे मेरी बात? मैं बोल रहा हूं पानी लाओ, वेद बोल रहा है पानी पियो, वो कहेगा नहीं दूध पियो, या कहेगा जहर पियो। वेद पानी पीने की क्या जरूरत है? जैसे कि भगवान गीता में बोले है ना कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। जो मूर्खों ने गीता पढ़ी उन्होंने क्या बोला? अपने अपनी बुद्धि से क्या बोला? ना, कृष्ण की शरण में मत जाओ, ब्रह्म की शरण में जाओ। तो भगवान भी ऐसे लोगों से डरते हैं भाई कि ये क्या 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 बोल रहा है, अपना तो गड़बड़ जा रहा है, मेरे 2-4 बच्चों को और मार देगा ये। समझ रहे ना? मतलब एक विनोद में बोल रहा हूँ, भगवान भर्त्सना करते हैं कि इस प्रकार से मेरे को तो काट छाट देगा, मैं खत्म कर देगा इस प्रकार से। मेरे को मतलब मेरे सिद्धांत को, भगवान को कोई नहीं खत्म कर सकता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यह होगा कि मैं श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूं, क्योंकि इससे मैं भव बंधन से मुक्त हो सकूंगा। और ये भगवान का कीर्तन बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी चीज है। क्यों? कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यत, किसी भी प्रकार से नाम उच्चारण कर दे, चाहे वो एकदम एक अव्वल नंबर का गधा हो, लेकिन सबसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है अगर वो हरे कृष्ण मंत्र जप करता। आज मैं देख रहा था
जो कीर्तन हो रहा था, बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था, और पीछे की तरफ जहाँ पे डोनेशन काउंटर हमारे रहते हैं, एक बहुत छोटा बच्चा बैठा हुआ था। उसने आंखें बंद की हुई थी और वह भी ट्यून फॉलो करने का प्रयास कर रहा था, हरे कृष्णा ऐसे गा रहा था वो। अब बताओ बच्चे को क्या सिद्धांत पता है? कुछ भी सिद्धांत पता नहीं है। लेकिन कीर्तन में नाचना, जो लाभ महाप्रभु के पार्षदों को प्राप्त हो रहा है, वो एक छोटे बच्चे को प्राप्त हो रहा है। भगवान के सामने नाचना, गाना, कीर्तन करना, तो भक्ति तो वही है ना। तो प्रभुपाद यही बात बोल रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति भी है, कम से कम वो सही रास्ते पे है, रास्ता गलत नहीं है और सही प्रोसेस में भी है, बिल्कुल सही चल रहा है। आगे जाकर के वो समझ में आ जाएगा सारा कुछ। मेक सेंस टू यू? तो कीर्तन करना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कीर्तन करने से हृदय शुद्ध होगा, तब उसको समझ में आएगा कि भगवान की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य जीव के लिए। ठीक है। अच्छा, इस कलयुग में श्री भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा श्री भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही श्लोक जो वृहद नारदीय पुराण का है बताया है। तो कह रहे मैं ज्यादा श्लोक नहीं सीख सकता, यही सीखता हूँ। इसमें थोड़ी सी मैं स्पेलिंग मिस्टेक ठीक नहीं कर पाया। हरेर है, रा हट जा रहा है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव नास्ते एव, नास्तेव गतिरन्यथा। मैं एडिटर्स पे निर्भर करता हूँ कि वह स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करके मुझे दिया करें। ठीक है, एडिटर्स इन चार्ज, दे आर टेकिंग 2 टाइम्स प्रसादम, नॉट डूइंग एनी सर्विस। ठीक है, क्योंकि श्लोक दिख रहा है जिन लोगों को, तो वो हरे नाम कर देंगे। हरेर नाम है, हरेर नाम, हरेर नाम, जो पहला शब्द है उसमें हरेर लिखिए, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, इव नहीं, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान श्री हरि का नाम ही, भगवान श्री हरि का नाम ही, भगवान श्री हरि का नाम ही केवल कलयुग में उपाय है, अन्यथा नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं है, और कोई गति नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कर्म मार्ग गति नहीं है, ज्ञान योग गति नहीं है, और ध्यान योग, अष्टांग योग, यह भी गति नहीं प्रदान कर सकता। गति मतलब है गंतव्य प्रताप, साधन नहीं है, ये साधन नहीं, सिद्धि नहीं प्राप्त करा पाएगा। क्या कराएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस पर थोड़ा विचार कीजिए। ये बहुत सुंदर विचार मेरे मन में आया था कि एक जंगल में व्यक्ति फंसा हुआ है। ठीक है जी, आप भूल भुलैया समझते हैं? भूल भुलैया, भूल भुलैया में घूमते रहेंगे, घूम कहीं, उसमें बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, हरे नाम। ये जगत जो है भूल भुलैया की तरह है बिल्कुल, अपना पता ही नहीं चलता बाहर कैसे निकलेंगे कैसे। ठीक है, आप कभी भूल भुलैया में गए नहीं इसलिए आप सोच रहे हैं ऐसा। तो भूल भुलैया में एक ही रास्ता बाहर है निकलने का, और उसी को इन मायावादी ने ब्लॉक कर दिया। तो कभी जिंदगी में बाहर निकलेगा? भगवान के शरण में जाना, भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान की भक्ति करने के द्वारा ही जीव इस जगत से बाहर निकल के भगवान के धाम जा सकता है। ये बात समझ में आती है? और इसी को इन्हें कट कर दिया, कहते हैं ये तो फालतू, इससे क्या होगा? अब देख रहे हैं कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और आज मैं जब संकीर्तन उसमें खड़ा था, तब मैं सोचा था हमारा मंदिर जीवों पे कितनी बड़ी कृपा कर रहा है। मैं नहीं समझता कोई हिंदू, सब हिंदू ही यहाँ पे बैठे हैं, क्या आप लोगों ने किसी ने कल्पना करी थी कि कोई ऐसा मंदिर हो सकता है भारत में, एग्जिस्ट करता हो, जो इतना सुंदर कीर्तन, इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सब कुछ सुंदर होता हो? हम तो, मैं तो नहीं मान सकता कि हम लोग कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसा मंदिर हो सकता है। आप कल्पना कर सकते थे शिवम? कभी सोचे भी थे कि ऐसा मंदिर, कभी देखे, कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा मंदिर है। Doesn't it make sense? Isn't it? कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारे और भी इस्कॉन के सेंटर्स प्रकार से हैं, चौपाटी में जाइए या कहीं भी जाइए, अद्भुत है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है जहां पे सब लोग हरि नाम को ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा कीर्तन है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि हरि नाम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी, और कोई तरीका नहीं है। और उसको इन्होंने, प्रकाशानंद सरस्वती ने ब्लॉक किया हुआ, काट दिया। मुख से कृष्ण नाम नहीं निकल रहा है, जप करने की तो बात ही छोड़िए, ये कीर्तन करने की तो बात छोड़ दीजिए। अब देख रहे हैं किस प्रकार से पत्थर पड़ जाते हैं दिमाग में, ये बात है। मैं इस पे और कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत बचपन का अनुभव, कभी बोला नहीं क्लास में, लेकिन ऐसे आ रहा है मन में। लखनऊ में एक जगह है, इसे कहते हैं भूल भुलैया, और उसी के समय एक वहां पे बगल में एक तालाब है, उसमें रानी स्नान करने जाती थी। अद्भुत बात ये थी, उसको लोग बहुत गहरे जाने से लोग मना करते हैं, लॉक करके रखते हैं। मैं खुद, मेरा खुद का अनुभव है कि मैं नीचे गया और मैं इतना भ्रमित हो गया कि मुझे लग रहा है कि मुझे ऊपर जाना है, और मैं नीचे जा रहा था।
कैसे मैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। आई वॉज मूविंग डाउन एंड आई वॉज थिंकिंग आई एम गोइंग अप। बहुत डेंजरस है ना। हम सोच रहे हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं नीचे। तो वो गाइड बताया नहीं 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 नहीं, ऊपर जाना है, ये रास्ता है ऊपर जाने का। और कुछ क्षणों के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ, नहीं नहीं मुझे तो लग रहा है मैं ये जाना है नीचे का, हम नीचे जा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ? जनता ये सोच रही है कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं? और जब भक्त कोई गाइड आके बताएगा, अरे भाई हरे कृष्ण, जब अरे कुछ नहीं हट, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अभी तुमको और नीचे, सॉरी ऊपर जाना है, लेकिन एक्चुअली नीचे जाना है। तो यही महाप्रभु कह रहे हैं, देखिए यही प्रकाशन सरस्वती की स्थिति है। वह सोच रहे हैं सेम वह सोच रहा है, वो पूरा 80,000 सन्यासियों के साथ, कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम तो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन यही प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में चैतन्य भागवत में महाप्रभु इधर पुरी से बोलते हैं, पुरी या सॉरी पुरी नहीं, जब नवदीप में थे, कह रहे थे कि मेरा इतना सुंदर श्री विग्रह है और मेरे हाथ पांव को ये काट रहा है अपनी फिलॉसफी से। ये महाप्रभु के वाक्य हैं, और इस व्यक्ति को मैंने कोड़ दिया लेकिन समझ नहीं पा रहा है। और आप देखिए बनारस में आकर भी महाप्रभु से मिल नहीं रहे, यानी अगर उस भक्त की आग्रह नहीं होता तो महाप्रभु जाते नहीं उसके पास, और फिर वह कोड़ से ही पीड़ित रहता, ऐसे करके मर भी जाता। लेकिन महाप्रभु ने एक प्लान सोच करके यहाँ पे आए हैं और उसका वो उद्धार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से चल रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो महाप्रभु अपने आचरण से बता रहे, परब्रह्म बोल रहे हैं कि भगवान के नाम के उच्चारण के बिना कोई गति नहीं। ठीक है, अतः मैं अपने गुरु के आदेश से भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूं, और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूं। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उन्हें बोला कि मैं गुरुजी के पास गया, पहले पढ़ लेता हूं फिर मैं थोड़ा बंगाली बोलूंगा। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूं तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से भूल जाता हूं। कभी हंसता हूं, कभी रोता हूं, तो कभी पागलों की तरह नाचता हूं। मैंने सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच ही पागल बन गया हूं, तो मैंने अपने गुरु से इसके विषय में पूछा। अब क्या पूछा, उन्हें बोला था, बहुत सुंदर। कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, किबा मंत्र दिला गोसाई किबे तार बल, किबा तार बल, जपीते जपीते मुई हईला पागल। समझ में आया बंगाली? किबा मंत्र दिला गोसाई, अरे गोसाई, हे गुरुदेव आपने क्या मंत्र दे दिया? किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, उसका क्या बल है समझ नहीं आ रहा हूं। जपीते जपीते मुई होइला पागल, आप समझ में आया? उसको जपते जपते मैं पागल हो गया हूं। फिर कहते हैं, कभी मैं हंस रहा हूं, कभी नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं। तो फिर ईश्वरपुरी पाद कहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यही हरे कृष्ण मंत्र का फल है। कृष्ण मंत्र, फिर ईश्वरपुरी पाद कहते हैं, कृष्ण मंत्र कृष्ण महामंत्र एत स्वभाव, जेई जप कृष्ण प्रति उपजाए भाव। ये ईश्वरपुरी पाद का वचन है कि ये कृष्ण मंत्र का स्वभाव है। जैसे इस जगत में हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाते, ऐसे महामंत्र का भी एक स्वभाव है कि जो भी इसको जपेगा उसका कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होने लगेगा। भाव का मतलब, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मैं कृष्ण का हूं, और इस प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी वहां बोलते हैं कि गुरु इस बात से संतुष्ट नहीं होता है कि शिष्य बहुत पैसे लेके आ रहा है। वो संतुष्ट होते हैं कि जब देखते हैं कि शिष्य में भगवत प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया एक बार कि आप कैसे प्रसन्न होंगे? तो प्रभुपाद जी अलग अलग जगह अलग अलग वस्तुएं बोले हैं, बातें बोले हैं। तो कहीं कहीं बोले हैं पुस्तक वितरण करो, कहीं ये करो। लेकिन एक जगह प्रभुपाद ने कहा कि जब आप कृष्ण प्रेम को प्राप्त करोगे तब मैं बहुत प्रसन्न होगा। समझ रहे? That is how a spiritual master, true spiritual master is pleased. कभी कभी हमें लगता है कि जो गुरु जी आए मंदिर में तभी हमको मंदिर जाना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, भीड़ होता है, भीड़ क्यों है? महाराज जी आए, बड़े वाले महाराज जी आए, इसलिए उनके शिष्य आए हुए। आप सोच रहे हो गुरु जी तभी देख रहे हैं जब वो देख रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो मैं हृदय में बहुत प्रसन्न हो जाता हूं और उसके हृदय के अज्ञान को नष्ट करता हूं। गुरु जी रोज देख रहे हैं, कैसे? सीसीटीवी के द्वारा। कौन सा सीसीटीवी है? सीसीटीवी कौन देख रहा है? चैत्य गुरु कृष्ण। कि हम जब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कभी मत सोचिएगा कि गुरु जी का हमें पर्सनल दर्शन नहीं मिल रहा है तो हमें गुरु जी का दर्शन नहीं मिल रहा है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जो गुरु जी बोले हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करो, ये भगवत आज्ञा ही मान के चलिए। भगवान ही गुरु के माध्यम से, क्योंकि चतुर गुरु से हम सीधे तो इंस्ट्रक्शन ले नहीं सकते। ऐसे नहीं हृदय से भगवान सीधे बोल देंगे, बोलो बेटा हरे कृष्णा,
अब ब्रह्मा जी तो हम है नहीं, है ना? तो गुरु के माध्यम से जो हरे कृष्ण मंत्र मिला है, 4 नियमों का पालन करने को मिला है, नम्रता से सेवा करने की आज्ञा मिली है, ये भगवान की ही आज्ञा है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ऐसा मत सोचिए कि गुरुजी आपको प्रैक्टिकली देखेंगे तभी आपकी प्रगति होगी। प्रैक्टिकली वो देख रहे हैं हृदय में क्या कर रहे हैं। कौन देख रहा है? भगवान, चाहते गुरु के रूप में देख रहे हैं। डज इट मेक सेंस? हमेशा देखे जा रहे हैं। इसीलिए शिक्षा का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं खाली बोल रहा हूँ ये बात कि जब शिक्षा का पालन करेंगे, भगवान से प्रेम बढ़ेगा, देन द स्पिरिचुअल मास्टर इज प्लीज। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ईश्वर पुरीपाद बड़े प्रसन्न हुए कि उनके शिष्य को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। वैसे ईश्वर पुरीपाद भी अद्भुत थे। जब उनसे दीक्षा लेने के लिए महाप्रभु जाते हैं तो कुछ प्रसाद बनाते हैं, तो गया जाते हैं, तो उस समय दीक्षा हो जाती है उनकी। उसके बाद वो प्रसाद बना रहे होते हैं महाप्रभु, और ईश्वर पुरीपाद उनके रूम में आते हैं और महामंत्र में मस्त होते हैं। मतलब मस्त नहीं, मद मस्त। मद मस्त समझते हैं आप? तो शराब पी के आदमी झूमता है ना, तो उसमें लिखा है चैतन्य भागवत में, उनका जो मतलब माथा कहेंगे, जो आंखें बंद थी और वो कैसे क्या कहेंगे, ड्रूलिंग, मतलब उससे मदमस्त हो रहे थे। अब सोचिए क्या डिवोटी हैं, क्या डिवोटी हैं। हम हुए ऐसा कभी? पता नहीं कभी होंगे। हमें लगता है हम 2 घंटा माला कर लेते तो हम कितने एडवांस डिवोटी हैं। प्रभु जी मैं एक जगह बैठ के 16 माला कर लेता हूँ। That's also good, but what an amazing experience of हरिनाम। तो ईश्वरपुरी बात ऐसे महान भक्त थे और महाप्रभु के पास भी इसी प्रकार के सिम्टम है। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? आपको लगा ओ ओ नहीं आता मन में? ओ ओ हरि नाम का ऐसा प्रभाव होता है। ओ ओ हमें कब मिलेगा? ओ ओ ये तो सुनना है, इसीलिए तो सुनना है लीला। ठीक है, समझ में आ रहा है ओ का अर्थ कि हमें कब मिलेगा, हमें कब मिलेगा, ऐसे करके। अभी बहुत आगे जाना है भाई, बहुत आगे जाना है। ठीक है, तो यह उस ईश प्रेम का लक्षण है जो जीवन का परम लक्ष्य है। ईश प्रेम मुक्ति से परे है, अतएव यह आत्म साक्षात्कार की 5वीं अवस्था कहलाती है और यह मुक्ति अवस्था से श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को ईश प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है और ये अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे ही आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये महाप्रभु कह रहे हैं अपने गुरु महाराज को कोट करते हुए। गुरु महाराज समझा रहे हैं कि बेटा ये जो तुम्हें प्रेम प्राप्त, ये सब तुमको जो हो रहा है ये प्रेम के लक्षण है, और ये जो प्रेम भगवत प्रेम है ये मुक्ति से भी परे है। अभी तो ये बोला जाता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सुना है आपने पुरुषार्थ? तो कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया उसके लिए तृण तुल्य 4 ही पुरुषार्थ। तृण समझते हैं आप लोग? तृणादर भी सुनी चुने वाला, घास का तिनका। कितने घास के तिनके हैं अपने गौशाला में? बहुत है ना। कुछ अब एक आध दो तिनका लूज हो जाता है, आप चिंता करते हो, अरे एक तिनका गिर गया, नहीं सोचते ना। तो यही बोले तृण तुल्य 4 ही पुरुषार्थ। भक्त उधर देखते भी नहीं है, धर्म की तरफ, अर्थ की तरफ, काम की तरफ, न सिर्फ मुक्ति की तरफ भी नहीं देखते। वो कुछ है ही नहीं। जब इतना श्रेष्ठ सुख मिल रहा है भक्ति का, तो मुक्ति की तरफ कौन देखेगा? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो यही बात वो बोल रहे हैं कि मुक्ति से भी श्रेष्ठ अवस्था ईश्वर प्रेम की है, कृष्ण प्रेम की है, वह आपको प्राप्त हुआ है। महाप्रभु से यह कथन सुनकर मायावादी सन्यासी ने श्री भगवान से पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने में कौन सी हानि है? तो भी आप हरे कृष्णा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो अध्ययन छोड़ ही दिए, आप तो केवल हरे कृष्णा कर रहे हो। वैसे ऐसा बात नहीं था, आप जानते हैं कि महाप्रभु श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे और भगवान कृष्ण की गुह्य लीलाओं को भी चर्चा करते थे। हम लोग पढ़ चुके ना, ध्रुव महाराज के बारे में सुनते थे। लेकिन ये जो वेदांत का स्कॉलरली समझते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से, शास्त्रीय नहीं सॉरी, पांडित्य की दृष्टि मात्र से जो अध्ययन चल रहा है, इसमें भक्ति भावना नहीं है, वह कोई अध्ययन महाप्रभु नहीं करते थे। समझ रहे हैं मेरी बात? श्रील प्रकाशानंद सरस्वती यह अच्छी प्रकार जानते थे कि महाप्रभु पूर्व में निमाई पंडित के नाम से नवदीप के एक महान विद्वान के रूप में विख्यात थे, अतएव अपने आप को अल्प ज्ञानी कहने के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई हेतु था। मेक सेंस? समझ में आ रहा है? लीला समझ में आ रही है? महाप्रभु वो जानते हैं कि केशव काश्मीरी कौन था, और महाप्रभु ने उसको क्या कहते हैं, नाको चने चबा दिए, धूल चटा दी, धूल चटा दी ऐसे शब्द यूज करें तो बातों बातों में हरा दिया था। सुने थे ना आप सब लोग? और अब यहाँ देख रहे हैं कि कह रहे हैं, वही निमाई पंडित कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हो गया हूं। मूर्ख हो गया नहीं, मैं मूर्ख हूं, मूर्ख हूं। तो इसके पीछे हमारा आशय हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है,
रहस्य तो होगा कुछ उसके पीछे। सन्यासी से यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, प्रिय महाशय, यदि आप अन्यथा ना लें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। वहां पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु के इस विमल आचरण से अत्यंत प्रमुदित हुए और वे सभी एक स्वर से बोले कि चाहे प्रभु महाप्रभु जो कुछ भी उत्तर दें, उनसे वे बुरा नहीं मानेंगे। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले। ये बहुत सुंदर बात महाप्रभु के आचरण से हम सीख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। प्रभुपाद जी श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी को कोट करते हुए कहते हैं कि कैसे प्रचार करना चाहिए। किसी के दरवाजे पे नॉक कीजिए, टक 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 दरवाजा खोलेगा, फिर आप उसे दंडवत प्रणाम कीजिए और उसके बाद बोलिए, आप तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, एक काम कीजिए, आपने जितना कुछ पढ़ाई की उसको भूल जाइए और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का आप आश्रय लीजिए हरे कृष्ण मंत्र करके। इतने बहुत ही सुंदर तरह से प्रभुपाद जी कोट करते हैं, बहुत अच्छा। श्लोक तो मुझे याद नहीं है लेकिन है बहुत सुंदर, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं पूरी समय में महाप्रभु उनके तर्कों का खंडन कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन कर रहे हैं बड़े नम्र भाव से। बड़ा सुंदर ये महाप्रभु से हम सीख रहे हैं। और अब फिर मैं रिपीट करूंगा कि महाप्रभु व्यक्ति देखकर प्रचार कर रहे हैं। इनकी इच्छा है कि इसका उद्धार होना चाहिए, ये मूर्ख है प्रकाशानंद सरस्वती, लेकिन उसका उद्धार जो है वो कैसे करना है वो बहुत टैक्टफुली कर रहे हैं, टैक्ट समझ चतुराई से कर रहे हैं। किस प्रकार से वो बात को ग्रहण कर सकेगा उस प्रकार से वो कह रहे हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ कहूं क्या इस प्रकार से। तो ये बात है, और ध्यान देना चाहिए कि वह अपने 80,000 शिष्यों के साथ में है, ये बात भूलिएगा मत। केशव काश्मीरी की तरह पर्सनल बात नहीं हो रही थी। केशव काश्मीरी जी अपने शिष्यों के साथ नहीं था, यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती जी बहुत सीनियर सन्यासी हैं, आई एबल टू अंडरस्टैंड, ये बहुत जूनियर सन्यासी हैं, इतना तो समझ में आ रहा है। और वहां पे उस समय और एटिकेट फॉलो होता है, तो और अब वो भी 80,000 शिष्यों के साथ में है, उनसे कुछ बोल रहे हैं और हो सकता है कि वो ये बात स्थापित हो जाए कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। महाप्रभु के द्वारा प्रकाशानंद सरस्वती की जो गलती है प्रकाशित हो जाए, तो इसीलिए पहले से बोल रहे हैं कि कुछ आपको बुरा लग सकता है, मैं बोलूँ, मुझे संकोच हो रहा है बोलने में। मेक सेंस? ऐसे तो सीनियर अगर किसी को भक्त को बोलना हो तो मैं से बोल रहा हूँ, प्रभु जी मेरे को, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं संकोच कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर आप अलाउ करें तो मैं कुछ बोलूं, है कि नहीं? इस प्रकार से एटिकेट देख रहे हैं। वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से अर्थात दिव्य परमेश्वर द्वारा उच्चारित ध्वनियों से युक्त है। अतएव वेदांत में त्रुटि, भ्रम, धोखा, ये अक्षमता जैसी मानवीय दुर्बलताएं नहीं हो सकती हैं। उपनिषदों का संदेश वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है, अतएव उसमें जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। लेकिन शंकराचार्य ने जो भी व्याख्याएं की हैं उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतएव ऐसी टीका से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब आपको लोग कुछ इसमें लगा नहीं होगा, कुछ स्पेशल लगा इसमें? नहीं, कुछ भी लगा नहीं, कुछ भी लगा नहीं इसमें। अब मैं बताता हूं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, हमने आपको इसे पहले भी समझाया था जब हम लोग सार्वभौम भट्टाचार्य जी के उद्धार के बारे में सीख रहे थे। मैंने दो वृत्तियों के बारे में बताया था, एक था अभिधा वृत्ति और दूसरा था गौण वृत्ति। याद आ रहा है? अभिधा वृत्ति का मतलब है डायरेक्ट अर्थ, मुझे पानी दो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मुझे पानी दीजिए, इसमें कोई आपको क्या कहते हैं उत्प्रेक्षा करने की जरूरत तो नहीं, इसका मतलब ये, इसका मतलब है मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, उसमें कुछ गलती है? कोई गलती नहीं। अच्छा, अब इसकी हो गया अभिधा वृत्ति, डायरेक्ट अर्थ लीजिए। और इसके बाद मैं बोलूं कि साधु जी का आश्रम गंगा में है, शिव जी शिवा में, इसका मतलब क्या हुआ? श्रीनाथ जी प्रभु, गंगा जी के किनारे, मैं क्या बोल रहा हूँ, गंगा जी में है, तो आपने यह कैसे बोल दिया कि गंगा जी किनारे है? क्योंकि ये अर्थ क्लियर नहीं है, गंगा जी के अंदर आश्रम नहीं हो सकता है, तो सीधा अर्थ क्लियर नहीं है, इसलिए गौड़ अर्थ में पकड़ना पड़ेगा। वह आदमी शेर है, अरे वो तो बब्बर शेर है। बब्बर शेर का मतलब क्या? बब्बर शेर ऐसे दिखता है? नहीं, वो शौर्यवान है। तो आदमी का बब्बर शेर यथावत अर्थ लेना यहाँ पे उचित नहीं है, इसलिए हम वहां पे गौण अर्थ लेंगे कि नहीं, इसका शौर्य बब्बर शेर की तरह है। तो जब भगवान के बारे में स्पष्ट रूप से उपनिषद में बताया गया है, तो आप लोग क्या यह कह रहे हो कि व्यासदेव जी गलत बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं अभिधा वृत्ति का अर्थ ले रहे हैं? और ये जानबूझ करके शंकराचार्य जी ने गौण अर्थ लिया है, जिसको आप जानते हो, ताकि स्थापित हो जाए कि भगवान निराकार हैं, और ताकि यह इससे लोग और अधिक भौतिकतावाद में प्रवृत्त हों। ये सब बातें मैं सिखा चुका हूं कि नहीं? मतलब
आप शायद तब थे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तब थे आप यहाँ पे? नहीं थे। लेकिन ये सब बातें हमने सिखाई थी ना कि भगवान नहीं है तो व्यक्ति भौतिकता में आदि बहुत प्रवृत्त हो जाता है, ये सब बातें बताई गई थी। वैसे ये अच्छा है कि सब लोग भूल जाते हैं, तो वही प्रवचन हम बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बात आपको याद होगी। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं, स्पेशल बात क्या है? जिस ग्रंथ को उन्होंने पूरा जीवन पीते रहे प्रकाशानंद सरस्वती, और अपने 80,000 सन्यासियों को पिलाते रहे, वो कह रहे हैं सब कुछ गलत है। इसको हिंदी में कहा जाता है कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, जमीन खिसक गई नहीं कहते, पैरों के नीचे से, क्या कारपेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? दरी खींच लेना। धम, मतलब कहने का अर्थ है पैरों के नीचे से दरी खींच लोगे तो क्या होगा? धम्म से गिरेगा ना वो पूरे। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? देखो, यह तो मैं पूर्ववर्ती आचार्यों की बात बोल रहा हूं, है ना। कोई आकर के यहां से स्थापित कर दे कि शुभ कृष्ण प्रभु ने जितने भी 700 लेक्चर गीता के दिए हैं वो सब व्यर्थ है, आप लोगों के लिए शौक नहीं होगा? अरे 1.5 साल से सुन रहे थे, पूरा समय खराब कर दिया हमारा, पूरा व्यर्थ चला गया। भाई हमने खाली मैं एग्जांपल दे रहा था कि व्यर्थ गया नहीं है, हमने तो प्रभुपाद जी की बात और पूर्ववर्ती आचार्यों की बात रखी है। लेकिन क्या आपके लिए शॉकिंग नहीं होगा? बताइए आप। फिर सोचिए, प्रकाशानंद सरस्वती कोई यंग ब्रह्मचारी नहीं है, सॉरी सन्यासी नहीं है, बहुत सर्वश्रेष्ठ सन्यासी हैं, और पूरा जीवन जिस शास्त्र को पीते रहे, पिलाते रहे अपने सन्यासियों को, शिष्यों को, 80,000 शिष्यों को, सोचिए। और उनके नीचे से दरी महाप्रभु खींच रहे हैं बड़े प्रेम से, और कह रहे हैं दरी खींचूंगा, बुरा तो नहीं मानोगे? कहने का मतलब आपकी बात खत्म करने वाला, बुरा तो नहीं मानेंगे। शॉकिंग, शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक जिसे कहना चाहिए। तो बहुत खतरनाक था, लेकिन बड़े प्रेम से महाप्रभु दरी खींच रहे, ठीक है, गिरे नहीं आदमी, सब बैलेंस कर ले किसी तरह से। और क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य ने जो भी व्याख्याएं की हैं उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कुछ का कुछ बोल दे रहे। और फिर महाप्रभु बोलेंगे इस पे शंकराचार्य जी का कोई दोष नहीं है, आपने क्या सीखा था? भगवान कृष्ण ने उनको आज्ञा दी थी ऐसी ऐसी शिक्षा देने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। ये सब बातें पढ़ा चुका हूं ना। अतएव ऐसी टीका से सब कुछ बिगड़ जाता है। आपको याद है सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या कहा था कि वेदांत के श्लोक तो मुझे ऐसे समझ में आते हैं जैसे सूर्य एकदम क्लियर है, लेकिन आपकी जो टीका है वो कैसा है? बादल की तरह सब कुछ ढक रही है। तो बहुत खराब लगता है व्यक्ति को इस प्रकार से। ब्रह्म शब्द सर्वोच्च का सूचक है। अब मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे रुक जाता हूँ, थोड़ी और फिलॉसफी आएगी तो उसको उतना ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई यहाँ पे प्रश्न अभी तक है तो आगे महाप्रभु किस प्रकार से उनको बोलेंगे? हाँ, एक प्रश्न कह रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। यस, शंकराचार्य जी ने ही तो लिखा है ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते अंतकाल सनहित काले नहीं नहीं रक्षति दुख करने। तुम्हारा एक बुढ़ा व्यक्ति था काशी के पास, वो मरने वाला था प्राय, और व्याकरण का अभ्यास कर रहा था, उसको सुनाकर बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, कि हे मूढ़ मते गोविंद का भजन करो। अब देखो, इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है ना, गोविंद का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण। अब मायावादी संप्रदाय के लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, उनके गुरुजी का नाम गोविंद था, उनके भजन के लिए बोल रहे हैं। देखे ना किस प्रकार से गड़बड़ हुआ है। गोविंद का एक बच्चा भी अर्थ, बच्चा भी जाए, बताओ गोविंद का मतलब क्या होता है? भगवान का एकदम क्लियर, बच्चे को समझ में आता है। गोविंद में कोई आपको बोलने की, डाउट करने की जरूरत नहीं, गोविंद किसका नाम है? गोविंद कृष्ण का ही नाम है, एकदम क्लियर है ना। अब उन्हीं की बात को घुमा दे रहे हैं, नहीं गोविंद तो उनके गुरु जी का नाम। अरे मान लो गुरु जी का नाम भी हो तो बोलेंगे तो ये था ना, बोलेंगे कि तुम गुरु जी का भजन करो। गुरु जी बोलते हैं गुरु जी का भजन करो, गुरु जी बोलते हैं कृष्ण का भजन करो, ये गुरु जी की आज्ञा होती है ना। तो ये मतलब आप देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण से द्वेष है, हर जगह कृष्ण को काटने का प्रयास करते हैं। अपने गुरु जी की बात को घुमा दिया उन्होंने, इस प्रकार से वो रहते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर जगन्नाथ अष्टकम भी श्रील शंकराचार्य जी ने लिखा था, तो इसलिए महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट बोलते हैं आचार्य नाही दोष। सार्वभौम भट्टाचार्य जी इसमें देखा था कि वो कृष्ण की आज्ञा से ऐसा कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कल से भक्तों के लिए अनाउंसमेंट है, जो कोई भी सुन रहे हैं, कि क्लास शाम को 7 बजे से होगी, और कल से हम लोग समय थोड़ा बढ़ा देंगे। कंक्लूजन ये आ रहा है कि 7 से 8 भागवतम जो भी चल रहा है,
और 8 से 9 चैतन्य चरतामृत। तो आप लोग अगर आना चाहें तो आइएगा। हाँ, क्योंकि सुबह मुझे लगता है कि शायद संभव नहीं होगा हमारे लिए रोज कर पाना, मंदिर में भी क्लास होता है, सब कुछ होता है। तो ये कंक्लूजन हमें समझ में आ रहा है। और कहेंगे प्रभु जी हम 2 घंटा कैसे पढ़ेंगे? तो बच्चों को क्यों पढ़वा रहे हो 8 घंटा? छोटा-छोटे बच्चों पे इतना अत्याचार, 5-10 किलो का बैग भेज करके लटका करके भेज देते हैं 7 घंटे पढ़ाने के लिए, और नहीं पढ़ते तो छड़ी भी मारते हैं। तो हाँ, यहाँ तो छड़ी नहीं मारी जा रही है, केवल 2 घंटा बोलने के लिए बोल रहे हैं, और जितना समय हम हरि कथा हरि नाम में लगा रहे हैं, हमारा शाश्वत जीवन जागृत हो रहा है, हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तो एक तपस्या कहिए या कुछ भी कहिए, और एक बात ध्यान रखिएगा कि तपस्या करने की आदत बन जाती है। मैं देख रहा हूँ कि लोग शाम को भी जप करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि 16 माला हो गया, अब हम पहाड़ पे चढ़ गए, अब कल चढ़ेंगे। कि है कि नहीं? लेकिन हम देख रहे हैं कि शाम को भी लोग 5 बजे आ जाते हैं चढ़ने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं, अरे अरे ये लोग तो आगे निकल रहे हैं। ये लोग तो आगे निकल रहे हैं, तो अन्य लोग भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, वयम तु न वितृप्यामि, क्योंकि बहुत सारी बातें श्लोकों में जो रखी गई हैं वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको हम धीरे धीरे करके करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कोई मरे, कम से कम चैतन्य चरितामृत एक बार श्रवण तो कर ले। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इतने लोग नहीं लग रहे हैं कि जल्दी मरने वाले हैं। तो मुझे लगता है 2-3 साल में चैतन्य चरितामृत भी हो ही जाएगी। तो इस प्रकार से गीता हो ही गई भगवान की कृपा से। तो सभी लोग आमंत्रित हैं, हम लोग कल से 7 से 9 पढ़ेंगे। कोई इसमें वो नहीं है जो थक जाए, वो हमारे जो सामने जो भक्त बैठे हैं, वो गद्दियां रखी गई हैं, आप लेट जाना उसका सो जाना। और अगर जो लोग जो अपने जूम पे हैं उनको नींद आ रही है तो वीडियो ऑफ करके सो जाना, लेकिन हम लोग 2 घंटा करने वाले हैं। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।